विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज 7 फरवरी है, तो 7 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था वह था, राजस्थान सरकार ने आगामी चुनाव की तकनीकी तैयारी हेतु किस राज्य के साथ एमओयू किया है। तो ये जो एमओयू किया है ये मध्य प्रदेश के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जिन्होंने भी उत्तर बी दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने चुनावी तकनीकी तैयारी के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है। एमओयू के तहत ईवीएम और वीवीपीएट मशीन किराए पर ली जाएगी। समझौते का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। मशीन के परिवहन, रख रखाव व प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दोनों राज्यों की होगी। आइए चर्चा करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो यस्टरडे रिवीजन का पहला क्वेश्चन, जनवरी 2026 की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मासिक रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम रहा है। तो मासिक रैंकिंग में राजस्थान प्रथम रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश भर में किस तिथि को लागू हुई। तो 1 जनवरी 2017 को लागू हुई थी। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का लक्ष्य है मार्च 2029 तक कितने नए रोजगार सर्जित करना है। तो 15 लाख रोजगार सर्जित करना है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत किस क्षेत्र को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर विकसित किस्म बिस्मिल किस फसल की नई किस्म है। तो ये गन्ना फसल की नई किस्म है। आइए अब चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, खेजड़ी निम्न में से कौन सा से कथन सही है। तो राजस्थान सरकार राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के हेतु नया कानून लाने जा रही है। खेजड़ी को वर्ष 1970 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो इसमें जो सही कथन है वह कथन केवल कथन एक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था, राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। ये सत्य है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 फरवरी 2026 को खेजड़ी संरक्षण हेतु नया कानून लाने की घोषणा की है, लेकिन खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया है। खेजड़ी संरक्षण हेतु मसौदा विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर वृक्षारोपण महाअभियान चलाया गया। 2 वर्ष में 20 करोड़ पौधे लगाए गए। लक्ष्य 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, किन निम्न कथनों में अगर विचार कीजिए। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में राजधानी पहली बार शामिल हुआ है। मेले का आयोजन 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2026 का आयोजन हरियाणा में किया गया। राजस्थान पहली बार सूरजकुंड के मेले में सहभागी राज्य बना था। इस मेले की अवधि 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 है। राजस्थान चौक में 20 स्टॉल लगाए गए हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला पहली बार वर्ष 1987 में आयोजित हुआ था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान में 2 दिवसीय 11वां मारवाड़ हॉर्स शो 7 फरवरी 2026 से कहाँ आयोजित होगा। तो इसका जो आयोजन होगा वह जोधपुर में आयोजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। 11वां मारवाड़ हॉर्स शो 7 से 8 फरवरी 2026 को जोधपुर में महाराजा गज सिंह स्पोर्ट फाउंडेशन पोलो ग्राउंड में आयोजित होगा। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। कई राज्यों के मारवाड़ी घोड़े प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की पहचान और गुणवत्ता संरक्षण करना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह का चयन संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए हुआ है। वे इस फेलोशिप के लिए
चयनित राजस्थान के एकमात्र शिक्षाविद है। तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह राजस्थान के युवा शिक्षाविद हैं। उनका चयन संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए हुआ है। वे इस फेलोशिप के लिए चयनित राजस्थान के एकमात्र शिक्षाविद हैं। उन्होंने अक्टूबर 2025 में राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उनका शोध विषय साइबर अपराध कानून है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, न्यायिक कार्य में डिजिटलीकरण के तहत राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये ई सेवा केंद्र पाली में स्थापित किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र पाली न्यायालय में स्थापित होगा, जिसका उद्घाटन 7 फरवरी 2026 को किया गया, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है। ई सेवा केंद्र पर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहेगी। जुर्माना व कोर्ट फीस का ई पेमेंट भी किया जा सकेगा। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? रोजगार नीति 2026 का लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार। नीति को 12 जनवरी को लॉन्च किया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।